बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अयाज़ डायबिटीज़ सीरीज़ की नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि डायबिटीज़ यानी शुगर की मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात मार्केट में मौजूद हैं। आज मैं आपको इन अद्वियात के इस्तेमाल का दुरुस्त तरीका बताता हूँ ताकि दुरुस्त तरीके से ये अद्वियात इस्तेमाल करके आप अपनी शुगर को बहुत अच्छे अंदाज से कंट्रोल कर सकें। जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि शुगर की अद्वियात का इंतखाब इंतहाई पेचीदा अमल है और ये सिर्फ़ स्पेशलिस्ट फिजिशियन या डायबिटोलॉजिस्ट को ही करना चाहिए। बाज़ मरीज़ अपने डॉक्टर से ये इंसिस्ट करते हैं, उससे इसरार करते हैं कि हमें ये अद्वियात लिख के दी जाएँ, ये हमारे रिलेटिव्स या फ्रेंड ने इस्तेमाल की थी, या फिर ये इंसिस्ट करते हैं कि हमें महंगी वाली अद्वियात लिख के दी जाएँ और उनके जहन में ये बात होती है कि महंगी अद्वियात से उनका ब्लड शुगर बहुत अच्छे अंदाज से कंट्रोल होगा। तो ये बात बिल्कुल ग़लत है। डायबिटीज़ की वो अद्वियात जो कि तकरीबन 100 साल से इस्तेमाल हो रही हैं वो शुगर कंट्रोल करने में इंतहाई मौसर हैं और ये अद्वियात नई अद्वियात की निस्बत ज़्यादा पोटेंट यानी ज़्यादा ताकतवर हैं और इन अद्वियात से ब्लड शुगर बहुत बेहतर अंदाज में कंट्रोल किया जा सकते हैं। अगर ये डॉक्टर समझता है कि शुगर के मरीज़ को जदीद अद्वियात या नई आने वाली अद्वियात की ज़रूरत है तो वो मरीज़ की सेहत, कैफियत और दीगर कोमोर्बिडिटीज़ के मुताबिक उन अद्वियात को मुंतखब कर सकता है। शुगर के बहुत से ऐसे मरीज़ अपने दोस्तों या रिलेटिव्स के कहने पर शुगर की मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात शुरू कर देते हैं और जो कि उनके लिए बाज़ औक़ात इंतहाई नुकसानदेह साबित होती हैं। बाज़ शुगर के मरीज़ फार्मासिस्ट के कहने पर शुगर की अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं और ये ट्रेंड भी इंतहाई नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसी वजह से मेरी तमाम मरीज़ों से गुजारिश है कि वो अद्वियात सिर्फ़ और सिर्फ स्पेशलिस्ट फिजिशियन या डायबिटोलॉजिस्ट के नुस्खे के मुताबिक इस्तेमाल करें। शुगर की अद्वियात ख़ुद बंद ना करें या उसकी मिक़दार में ख़ुद कमी या ज़्यादती ना करें। बाद ऐसे मरीज़ जो कि शुगर की अद्वियात जब इस्तेमाल करते हैं तो उनमें कुछ साइड इफ़ेक्ट ज़ाहिर होते हैं जिसकी वजह से मरीज़ या तो दवा मुकम्मल तौर पे बंद कर देता है या फिर उसकी मिक़दार को कम या ज़्यादा कर देता है। तो ऐसी सूरत में मरीज़ को डॉक्टर से रुजू करना चाहिए और डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक दवा में रद्द बदल करना चाहिए। सबसे अहम बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शुगर यानी डायबिटीज़ एक प्रोग्रेसिव डिज़ीज़ है, यानी इस बीमारी की शिद्दत वक्त के साथ साथ बढ़ती है। इस वजह से पहली मर्तबा जब किसी मरीज़ में शुगर तशख़ीस होती है तो ऐसे मरीज़ों में जिस्म में मौजूद शुगर कंट्रोल करने का सिस्टम तकरीबन 50% तबाह हो जाता है और अगले 5 सालों में मज़ीद 25% शुगर कंट्रोलिंग सिस्टम ख़राब हो जाता है। शुगर ऐसी बीमारी है जिसकी शिद्दत वक्त के साथ साथ बढ़ती चली जाती है। बहुत से ऐसे मरीज़ मुझसे ये शिकायत करते हैं कि 2 साल या 5 साल पहले मैं एक दवा इस्तेमाल करता था और मेरी ब्लड शुगर बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल रहती थी, लेकिन अब मैं 3 किस्म की अद्वियात इस्तेमाल करता हूँ तो फिर भी मेरी शुगर अच्छे तरीके से कंट्रोल नहीं होती। तो ऐसे मरीज़ों से मेरी यही गुजारिश है कि उनको ये बात जहन में रखनी चाहिए कि शुगर एक बढ़ने वाली यानी प्रोग्रेसिव बीमारी है और वक्त के साथ साथ दवाओं की ज़रूरत भी बढ़ती चली जाती है। तो इस वजह से इस बात से परेशान नहीं होना चाहिए कि पहले मैं एक दवा इस्तेमाल करता था, अब मैं 3 किस्म की अद्वियात इस्तेमाल करता हूँ। चौथी बात जो मैं अपने मरीज़ों को बताना चाहता हूँ कि हमारे बहुत सारे मरीज़ इंसुलिन के इस्तेमाल से घबराते हैं या वो इंसुलिन इस्तेमाल नहीं करना चाहते। तो ऐसे मरीज़ों से मेरी यही गुजारिश है कि शुगर के ख़ास स्टेज पर बाज़ औक़ात इंसुलिन के इस्तेमाल की ज़रूरत पड़ती है और बाज़ औक़ात बहुत सारे मरीज़ों में इंसुलिन के बग़ैर शुगर कंट्रोल करना तकरीबन नामुमकिन होता है। इस वजह से अगर डायबिटोलॉजिस्ट उनको इंसुलिन के इस्तेमाल का मशवरा देता है तो उन्हें ज़रूर इंसुलिन इस्तेमाल करनी चाहिए। शुगर के कंट्रोल के साथ साथ शुगर के साथ जुड़ी बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जिनका वक्त पे तशख़ीस होना
اور मुनासिब अंदाज में इलाज होना बहुत ज़रूरी है। मसलन ब्लड प्रेशर और डिसलिपिडीमिया यानी हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, ये ऐसे अमराज़ हैं जो कि शुगर के मरीज़ों में उमूमन पाए जाते हैं। अगर इन चीज़ों को यानी ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को अच्छे अंदाज में कंट्रोल ना किया जाए तो शुगर की पेचीदगियाँ, मसलन शुगर से जुड़े दिल के अमराज़, दिमाग के अमराज़, आँखों की बीमारियाँ, गुर्दे की बीमारियाँ और दीगर बहुत सी पेचीदगियाँ जो शुगर से हो सकती हैं, उनका इम्कान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस वजह से शुगर के मरीज़ों से मेरी यही गुजारिश है कि वो इन कोमॉर्बिडिटीज़ को स्क्रीन करें, यानी कि सालाना की बुनियाद पे डॉक्टर से इसरार करें कि वो इन बीमारियों को देखें कि उनमें ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल तो नहीं ज़्यादा हुआ। तो ऐसी बीमारियों को जल्द तशख़ीस करके उनका मुनासिब इलाज करवाना चाहिए। शुगर के मरीज़ों में अद्वियात के साथ साथ लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि ग़िज़ाओं के मुकम्मल कंट्रोल और बाकायदा वर्जिश शुगर के कंट्रोल में इंतहाई मौसर साबित होती हैं। इस वजह से शुगर के तमाम मरीज़ों से मैं यही कहूँगा कि वो अद्वियात के साथ साथ बाकायदा एक्सरसाइज करें, यानी वर्जिश करें और अपने ग़िज़ाओं को मुनासिब तौर पर कंट्रोल करें ताकि उनका शुगर बेहतर अंदाज से कंट्रोल हो सके। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको किसी किस्म का कोई सवाल पूछना है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपनी राय से हमें आगाह करते रहें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।